हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 में पूछे गए डिटर्मिनेंट के ऊपर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई तीन इक्वेशन मुझे दी गई हैं तीन वेरिएबल में। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू नहीं होगा। अब ऑप्शन में इन्होंने देख दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, राइट। जब हमें कभी भी तीन इक्वेशन दी गई हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, देखिए। पहले हम निकालेंगे डेल्टा का वैल्यू। डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, देखिए। डेल्टा होता है जितने भी वेरिएबल हैं उनके कोइफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट। तो इनके कोइफिशिएंट से अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाऊं तो आएगा 1 1 1। सेकंड रो को देखिए, सेकंड इक्वेशन को देखिए, तो 1 2 अल्फा, 1 2 अल्फा आएगा। और इसी तरीके से थर्ड को अगर आप देखेंगे तो आएगा 1 3 5, 1 3 5। इसका वैल्यू, इसके वैल्यू पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है, अगर डेल्टा की वैल्यू आ गई 0 तो दो केस होते हैं, एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब एनी वन ऑफ एटलीस्ट एटलीस्ट एनी वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉट इक्वल टू 0। और ये डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू 0। अगर ये सबके सब 0 हो जाएं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और जब कोई एक भी इज नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन होता है। वैसे इसके अंदर कुछ और कंडीशंस भी होते हैं, पर बट एक मोटे तौर पर मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, वैसे इसके अंदर नो सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है, वो डिपेंड करता है कि अगर कोइंसिडेंट प्लेन है या पैरेलल प्लेन है, राइट। तो अब यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की बात की गई है। तो हमने नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली है। अब अगर इसका वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए, हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। 1 1 1, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। 1 2 अल्फा 1 3 5, 1 2 अल्फा 1 3 5, राइट। 1 3 5। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे हम सारस मेथड से। किससे, सारस मेथड से। सारस मेथड क्या बोलता है कि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम को आप एज इट इज यहां पर लिख दीजिए। तो हमने इसको लिख दिया। ये जो तीन डायगोनल बन रहे हैं इनका आप क्या करिए, इनटू करके ऐड कीजिए। तो 2 5 जा 10 प्लस अल्फा, और यहां से आएगा +3, माइनस इस डायगोनल को इनटू करके 5 आएगा, इसको 3 अल्फा आएगा, तो 5 + 3 अल्फा, और इसको इनटू करके आएगा 2। अब देखिए, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन चेक करने कौन सा वाला ट्रू नहीं है, तो मैं सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन, मैं किसी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। लेट से मैं यूनिक सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है कि इस डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब ध्यान से देखिए, 13 + अल्फा माइनस 7 + 3 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। यहां से जो आएगा -2 अल्फा +6 इज नॉट इक्वल टू 0। और यहां से जो मुझे वैल्यू मिलेगी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3। अल्फा अल्फा की वैल्यू अगर इज नॉट इक्वल टू 3 है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये किसकी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो अब हमें ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो यहां पर लिखा गया है कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल टू 3। बट हमने अभी अभी क्या कैलकुलेट किया है कि जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 3 है तभी यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन जो लिखा गया ये गलत लिखा गया, इट्स रॉन्ग। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था,
क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 ट्रू नहीं है, तो यही हमारा आंसर होने वाला है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।